मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर कर दीजिए। आज बात करेंगे, बिहार के एमएलसी हैं जेडीयू के अनवर साहब। उन्होंने बाबर को लेके कसीदे पढ़ दिए हैं। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी छावा, संभाजी महाराज पे। फिल्म बड़ी जबरदस्त चली। फिल्म से निकलने वाले लोग आंखों में आंसू ले लेके और निकले। उस कट्टर शासक के उत्पीड़न 45 दिन तक शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के चमड़े उतारे, फिर जीभ काटे, फिर आंख निकाल लिए, मैंने तड़पा तड़पा के उनको मौत के घाट उतार दिया। अब यह माहौल चल रहा था पूरे देश में, छावा को लेके औरंगजेब की क्रूरता पे बात चल रही थी। इसी पे किसी पत्रकार ने अबू आजमी, जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने उनके सामने कोई पत्रकार पहुंच गया और उसने पूछ दिया औरंगजेब को, आप क्रूर शासक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो उसने कहा कि मैं नहीं मानता हूं क्रूर शासक, वह बहुत अच्छा था, उसके शासनकाल में जीडीपी इतना था और उसके काल में इतना विस्तार हुआ भारत का। यह अच्छी अच्छी कसीदे, मीठी मीठी बातें बोल दिया उसने मीडिया में। विधानसभा का सत्र चल रहा था, बवाल बढ़ना स्वाभाविक था। विधानसभा में सारे जितने विपक्ष पक्ष जितने लोग थे, सारे लोग चढ़ बैठे अबू आदमी पर। चूंकि बात भी गलत था, इसलिए कि इतिहास में इतने सारे तथ्य हैं, इतने सारी बातें लिखी गई हैं, इतने इतिहासकार लिखे गए हैं, उसके क्रूरता की अनंत कथाएं हैं। कहां तक बताया जाए? जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, बाप को जेल में रखा, उसको पानी के लिए तरसा दिया। यहां तक उसका बाप बोला था कि धन्य है हिंदू धर्म जो मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते हैं। एक मेरा बेटा है, मुझको कैद में रखा है, शाहजहां का बयान है कि मुझको कैद में रखा है और पानी के लिए तरसा रहा है। यही बात नहीं है? इतना ही होता तो बात समझ में भी आती कि शासन सत्ता के लिए अपने बाप को कंस ने भी जेल में डाला था। लेकिन इसके साथ साथ उसने क्या किया था? अपने भाई को, बड़े भाई को, दारा सिकोह बड़ा सुलझा हुआ सभ्य आदमी था। वह सभी धर्मों को पढ़ना चाहता था, समझना चाहता था। चूंकि उस समय इस्लामिक शासन था। बाबर ने 1526 में भारत में पानीपत के युद्ध में हरा के और देश पे शासन स्थापित किया था, अब्दाली को हरा के। और उसी खानदान से औरंगजेब था। तो उसका दारा सिकोह, जो उसका बड़ा भाई था, उसके साथ इतना क्रूरता किया कि उसको तो पहले तड़पाया, हाथियों पे घुमाया, कपड़ा निकाल दिया उसका, पूरे दिल्ली में घुमाया। उसके बाद से उसका गर्दन कटवाया, गर्दन कटवा के अपने सामने तस्तरी में लाया। चूंकि रात हो गई थी तो लैंप जला के उसके खून को देखा। उसके बाद से अपने पिता के पास तस्तरी में उठा के भेजा। उसके दारा सिकोह के बेटे के साथ, मैंने अपने पोता जो भाई का बेटा होता है, उसके साथ अत्याचार किया। आप जैसा कि जानते हैं कि आज भी चल रहा है विवाद, काशी विश्वनाथ, मथुरा, सोमनाथ, इस तरह से कम सैकड़ों मंदिर तोड़े उसने। और मंदिर ही नहीं तोड़े, लाखों का कत्लेआम किया औरंगजेब ने। यहां तक कि आप जानते होंगे कि औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारा है जो दिल्ली में, तो गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को दीवालों में चुनवा दिया। और शीशगंज गुरुद्वारा है जो सिख गुरुओं के प्रमुख धर्म गुरु हैं, उनको धर्म परिवर्तन के लिए इतने प्रताड़ित किया, उनका सर से धड़ अलग कर दिया। इस तरह से अनंत कथाएं हैं उसकी क्रूरता के। अब उसके पक्ष में यहां न केवल सिर्फ यह नहीं है, लेकिन जितने समर्थक हैं वह समुदाय विशेष हैं।
कांग्रेस के सांसद हैं, वो अब समर्थन में आ गए। बिहार में जेडीयू ने समुदाय विशेष का एमएलसी बनाया, वो समर्थन में आ गए। और भी तमाम मौलाना मुल्ला चढ़ बैठे हैं कि नहीं नहीं ऐसा था तो वैसा था तो वैसा था। अब इनके बाप तो वही हैं, वही गजवाए हिंद का सपना है कि इतिहास माने अब वो छावा फिल्म को लेके कि यह गलत न दिखाया जाए, इनके हिसाब से चले ये देश। यह देश फिल्म के रूप में सच्चाई जो आ रही है उससे भी इनके पेट में दर्द हो रहा है, असली दर्द वहां है। अब उसके लिए अब आप जानते ही हैं, अब अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो उनके समर्थन में ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पर भी महाराष्ट्र के सारे नेता बरस जाते हैं। यहां तक कि अब महाराष्ट्र विधानसभा में अब बात चली जाती है जवाहरलाल नेहरू पे। जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी उन्होंने तारीफ किया है। तो जितने ये वोट के लिए अपनी अब उस औरंगजेब के कसीदे पढ़े गए हैं इतिहास में, जानते ही हैं आप। आजादी के बाद लगातार 3 जो कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे वो सब समुदाय विशेष के थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो अंगूठा टेक था उसको पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया था। वो हमारा विषय नहीं है, उधर जाना नहीं चाहता हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि 3 शिक्षा मंत्री लगातार मुसलमान बनाए गए। और उन लोगों ने जिन इतिहासकारों से इतिहास लिखवाया वो टोटल नैरेटिव को गलत किया गया। लेकिन सच्चाई कब तक छुपेगी? आर्काइव में जो हमारे नेशनल आर्काइव है उसमें तमाम ऐसे बुक पड़े हुए हैं जिसमें उस समय के तमाम इतिहासकार हैं वह लिख के गए हैं किसने कौन क्या क्या किया था, किस किस तरह से कुकर्म किया है। तो छुपाया तो जा नहीं सकता, छुपाने का प्रयास तो बहुत किया गया है। लेकिन इस समय सरकार तो सेकुलर, बहुत सेकुलर सरकार नहीं है भाई। जो सही है वो बोले, लोग कहेंगे। अब वह तथ्य सारे ज्यों ज्यों आ रहे हैं त्यों त्यों यह जो सेकुलर गैंग है इसके स्थान विशेष से बहुत धुआं निकल रहा है और जले पड़े हैं कि यह किस तरह की फिल्म। अब तक जानते ही हैं बॉलीवुड तो वामपंथी नैरेटिव था, वो पैसा आता था विदेश से, पाकिस्तान से, और वो सारी फिल्में दिखाई जाती थी। हिंदू धर्म पे तमाम जानते ही हैं, पीके देखे ही होंगे आप, बहुत सारे 786 बिल्ले लगा के अमिताभ बच्चन से लेके सब। अब तक जो नैरेटिव था वह तो फेक था। अब असली नैरेटिव जब सामने आ रहा है तो यह बिलबिला रहे हैं कि यह इस देश के सामने इस तरह की सच्चाई क्यों रखी जा रही है। अब उसका विरोध करने का इनके पास कुछ है नहीं, तो ये विरोध करने के लिए है क्या? तो बयान, उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। तो देश तो यह बात तो छुप नहीं सकती। अब इस पे खोद विनोद हो रहा है। तो अब भाई महाराष्ट्र के थे शिवाजी, अब शिवाजी के मानने वाले वहां संख्या में ज्यादा हैं, सरकार भी उनकी है। तो अब अबू आदमी को सस्पेंड कर दिया गया है विधानसभा से। अब उनके ऊपर हो सकता है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अबू आजमी ने अपनी बात वापस ले ली है, फिर भी यह असाधारण बात कहते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब इमरान मसूद हैं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सांसद हैं, वह भी बयान दिए हैं, उनके खिलाफ भी चल रहा है। इसके साथ साथ बीच में जोगी जी चले आए हैं। बिहार उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा है, उत्तर प्रदेश के सदन में अब औरंगजेब आ गया है कि अगर समाजवादी पार्टी को ललकारते हुए बोल रहे हैं, भाई उनको मौका मिल गया है, मौका दोगे तो कोई बोलेगा। तो उन्होंने कहा कि उसको उत्तर प्रदेश भेज दो, या तो उसको पार्टी से निकालो, नहीं तो उत्तर प्रदेश भेज दो, हम ठीक कर दे रहे हैं। तो ये अब तक का जो मामला था वो मैंने शार्ट लिस्ट करके आपके सामने रखा। इतिहास अगर उघाड़ा जाए तो औरंगजेब के कुकर्म के बहुत सारे पन्ने हैं। वह बहुत क्रूर था, निहायत। वह माने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए वो कुंटल भर जनेऊ और सिखा तौल के और खाना खाता था। जो ये सारी बातें उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतिहास रंगा पड़ा है औरंगजेब के नाम से। लेकिन उसके भी कसीदे पढ़ने वाले लोग हैं, तो उनको, जो इस देश के राष्ट्रवादी लोग हैं, वो इस तरह के लोगों को कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाइए, वहां आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। अब ये सारे मुद्दे चल रहे हैं। बाकी आपका क्या मानना है, औरंगजेब कैसा था, कमेंट सेक्शन में ये बताइए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।